अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ विटामिन ई, जिस पे हमने कल पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके सोर्सेज़ क्या हैं। तो आज हम नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हमने बात की थी इसके सोर्सेज़ की कि विटामिन ई हासिल करने के सोर्सेज़ क्या हैं। आज हम बात करते हैं इसके नेचुरल सोर्सेज़ की कि नेचुरल सोर्सेज़ कौन-कौन से हैं। नेचुरल सोर्सेज़ में सबसे पहले आ जाता है व्हीट जर्म ऑयल, यानी गंदम के बीज का जो ऑयल होता है, उसमें विटामिन ई भरपूर मिकदार में पाया जाता है। तो ये एक कुदरती वे है विटामिन ई का। उसके बाद है सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी के बीज में भी जो है वो विटामिन ई भरपूर मिकदार में पाया जाता है। उसके बाद है जी आलमंड ऑयल, बादाम के ऑयल में, या फिर बटर ऑफ आलमंड, बादाम का बटर भी मिलता है, उसमें भी विटामिन ई की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। अगर हम अपनी डेली रूटीन में 1 चम्मच बादाम रोगन का लेते हैं तो उसमें भी 60 to 7% विटामिन ई पाया जाता है। अब विटामिन ई जो है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इसके 2 सोर्सेज़ हैं। एक है नेचुरल सोर्सेज़ और दूसरा है एज अ सप्लीमेंट। नेचुरल सोर्सेज़ और एज अ सप्लीमेंट में फ़र्क ये है कि नेचुरल में अगर हम विटामिन ई जो है वो एक्सेसिव मिकदार में भी ले लेते हैं तो उसका हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन एज अ सप्लीमेंट अगर हम उसको ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं या कॉन्टीन्यूसली सालों साल हम उसको खाते रहते हैं, तो उससे जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इसमें शामिल है नोज़िया, डायरिया, फटीग और इंक्रीज़ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। यानी विटामिन ई को हम अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं, इतनी में कि जिसकी हमें डेली रूटीन में ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये वाली सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी बॉडी में अपीयर होती हैं। तो इसलिए जो है वो हमें इनसे बचना चाहिए और नॉर्मल मिकदार में ही विटामिन ई को लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफ़िशिएंसी की, कि अगर हमें विटामिन ई की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, और ये डेफ़िशिएंसीज़ जो है ये अक्सर उन लोगों में होती है जो विदाउट फाइबर खुराक खाते हैं, जिसमें कि नान शामिल है, वाइट ब्रेड शामिल है, या जो लोग पास्ता बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें अक्सर विटामिन ई की कमी होती है। तो विटामिन ई की कमी की वजह से हमें इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले है जी मसल्स वीकनेस। हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी नज़र पे इसका असर पड़ता है, और इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं और नर्व डैमेजेस। ये थी जी इसकी डेफिशिएंसी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।